वो नहीं किसको मालूम पड़ता है? तो वो भी मैं को ही मालूम पड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि चीज को ज्यों का त्यों देखना और चीज को विपरीत देखना और चीज को न देखना, ये तीनों अवस्था हमारे चित्त की होती है और हम इन तीनों से परे एक हैं। क्योंकि जो गिनती गिनेगा 1 2 3 4, वो तो 1 2 3 4 को गिनने वाला है ना। तो ये जो संकल्प और अज्ञान दोनों मालूम पड़ते हैं, वो दोनों जिस एक को मालूम पड़ते हैं और जिस एक में मालूम पड़ते हैं, वो सूक्ष्म सत्ता अविनाशी है। जैसे रस्सी का मालूम पड़ना, सांप का मालूम पड़ना और दोनों का न मालूम पड़ना, ये तीनों जैसे देखने वाले को होता है, वैसे ही जगत का ठीक ठीक भासना, विपरीत भासना और न भासना, ये तीनों एक में ही होता है। तो अब ये किसमें होता है, ये विचार करना। बोले जैसे देखो, घड़ा है, घड़ा बनने के पूर्व मिट्टी का होना और उसमें घड़ा बन जाना और उसका फूट जाना, ये तीनों कहाँ होता है? मिट्टी में होता है। इसी प्रकार ये सृष्टि का जागृत में होना, स्वप्न में विपरीत भासना और सुषुप्ति में न भासना, जिस एक सूक्ष्म अविनाशी सत्ता में होता है और वो सूक्ष्म अविनाशी सत्ता मैं से एक होती है, उसका विचार करना चाहिए। वो क्या है? देखो, आपके विचार में 3 बात कभी नहीं आ सकते। क्या? एक तो आप कितना भी विचार करो, मैं नहीं हूं, ये आपको कभी अनुभव नहीं हो सकता। अच्छा, और ज्ञान नहीं है, ये भी कभी अनुभव नहीं हो सकता। क्यों? बोले ज्ञान नहीं है, ये किससे मालूम पड़ेगा? ज्ञान से ही तो, ये ज्ञान ही तो होगा ना कि ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अभाव का भी तो ज्ञान ही होगा। तो यदि तुमको मालूम पड़ता है कि ज्ञान नहीं है, घटक ज्ञान नहीं है, पटक ज्ञान नहीं है, वृत्ति ज्ञान नहीं है, तो ये ज्ञान का न होना जिस ज्ञान से भासता है वो तुम हो। अपना न होना कभी किसी को भास ही नहीं सकता। और मैं अप्रिय हूं, मैं अपना अप्रिय हूं। दुनिया भले कहे कि तुम प्यारे नहीं हो, लेकिन तुम अपने आप से ज्यादा प्यार करते हो। पुरुष का अपनी पत्नी से जितना प्रेम होता है, उससे ज्यादा अपने आप से होता है, और पत्नी का पुरुष से जितना प्रेम होता है, उससे ज्यादा अपने आप से होता है। बच्चे का जितना प्रेम मां से होता है, उससे ज्यादा अपने आप से होता है। जहां जहां मैं पना होगा, वहां वहां प्रियता होगी। जहां जहां मैं होगा, वहां वहां ज्ञान पना होगा। और जहां जहां मैं होगा, वहां वहां नहीं पना कभी नहीं होगा। मैं नहीं हूं, मैं अज्ञान रूप हूं, मैं दुख रूप हूं, ऐसा कभी किसी को अनुभव नहीं हो सकता। जो सोचता है कि मैं दुख रूप हूं,
वो थोड़ी बेवकूफी में फंस जाता है। थोड़ी देर के लिए दुख आता है तो समझता है कि हाय हाय मैं दुख रूप हो गया। अरे तो दुख की तो बदली आई है, वो तो छट जाएगी। आसमान तो फिर वैसे ही पहले की तरह प्रकाशमान हो जाएगा। तुम्हारा हृदय एक आकाश है, उसमें कभी कभी दुख के बादल आते हैं और थोड़ी देर के बाद छट जाते हैं। तुम्हारा हृदय तो आकाश है, तुम्हारा हृदय दुख नहीं है। हाँ। कई बार ऐसा प्रसंग आया हो कि मुर्दा लेके स्मशान पर गए, तो देहात का काम, लकड़ी आई, लोग इकट्ठे हुए, वो आ जाए वो आ जाए, 2-2 घंटे स्मशान के ऊपर लग गया। तो जो मुर्दा लेके जाते हैं वो 2 घंटे तक मनहूस चेहरे से नहीं रह सकते। हमने कितनी बार जाके देखा है, 2 घंटे में 2-2, 4-4 आदमी अलग अलग होके आपस में बात करने लगते हैं और कुछ पुरानी बात याद करके, कुछ अगली बात सोच के, कुछ गप फांक के हंसने लगते हैं। हमने लोगों को स्मशान में लोगों को हंसते देखा है। मुर्दा पड़ा है और हंसते हैं। इसका अर्थ ये है, 2 दिन दुखी हो लेते हैं, 2 महीने दुखी हो लेते हैं, किसी को बहुत ज्यादा होगा 2 बरस रो लेगा, लेकिन रोना अपना स्वभाव नहीं है। ये जो रोना आता है अपने जीवन में, ये बिना बुलाए मेहमान की तरह आता है। हाँ। और ये अपने को पसंद नहीं है और इसको हम भगा देंगे। इसका अर्थ ये है कि रोना, दुखी होना अपना सहज स्वभाव नहीं है। ये तो तुमने दूसरे से दुख उधार लेके अपने को दुखी किया है। ये दुख तुम्हारे घर की चीज नहीं है। हमने पापी को भी हंसते देखा है, हमने चोर को भी हंसते देखा है, हमने हत्यारे को भी हंसते देखा है, हमने जिसके घर में कोई मर गया है उसको भी हंसते देखा है, बीमार को भी देखा है हंसते। बोला, और कोई बहुत बीमार हो, मरने वाला हो, और उससे जाके कह दो कि अभी तो तुम्हारी उम्र बड़ी लंबी है, तो एक बार उसके होठों पर थोड़ी मुस्कान आ ही जाती है। तो अब क्या है, लेकिन मुस्कुराता है। तो दुख अपना स्वभाव नहीं है, ये उधार लिया हुआ है। ये बात ध्यान में बैठाओ। और जो तुम अपने को अज्ञानी मानते हो, क्या बतावे आपको, आप असल में बड़े बड़े विद्वानों को भी अज्ञानी मानते हो। हमने बच्चों के मुंह से सुना है कि हमारे माँ बाप इस बात को नहीं समझते हैं, बोला, बच्चों के मुंह से ये बात सुना है। हाँ, हमने चेलों के मुंह से सुना है कि हमारे गुरुजी पुराने ढंग के हैं, वेदांती हैं, वो ब्रह्म की बात तो सब समझते हैं, लेकिन आजकल के व्यवहार की कहाँ समझते हैं, की तो हम समझते हैं, है ना। अच्छा, कहो कि मैं नहीं हूं, ये तो बदतो व्याघात है। बदतो व्याघात माने बोलने में जो दोष होता है ना, जैसे कोई बोल के बतावे कि मेरे मुंह में जीभ नहीं है, तो वो झूठा है कि नहीं। कोई बोल के ये बात बतावे कि मेरे मुंह में जीभ नहीं है तो झूठा है। इसी तरह से अगर कोई ये बोले और ये सोचे कि मैं नहीं हूं, तो ये बोलने वाला भी झूठा है और ये सोचने वाला भी झूठा है कि मैं नहीं हूं। तो अनुभव के क्षेत्र में मैं नहीं हूं और मैं जड़ हूं। देखो, अगर तुम सोचो कि मैं जड़ हूं, तो तुम सोच तो रहे हो कि मैं जड़ हूं और अपने को जड़ मानते हो। तुम जब अपने को जड़ सोचते हो तो जड़ता से न्यारे हो। जब तुम अपने को नहीं हूं ऐसा सोचते हो तब तुम हो, और जब तुम सोचते हो कि मैं तो अप्रिय हूं, मेरा मुझसे प्रेम नहीं है, तो बिल्कुल गलत सोचते हो। हाँ,
मक्खी को तुमसे इतना प्रेम है कि तुम्हारा शरीर नहीं छोड़ती है। तुम्हारे मैल से मक्खी को प्रेम है हो। मच्छर को तुम्हारे खून से प्रेम है। हाँ, कुत्ते को तुम्हारी रोटी से प्रेम है। कितनी पूछ लाते हैं। अगर तुम्हारे अंदर आनंद न होता, तुम्हारे अंदर कुछ प्रियता न होती, तुम्हारे अंदर कोई पसंद करने की चीज न होती है, तो लोग आंख उठा के तुम्हारी ओर देखते ही नहीं। तो तुम क्यों अपनी विशेषता को भूल गए हो और सारी दुनिया की विशेषता को ढूंढते फिरते हो? बोले भाई इसकी सत्ता है, इसकी महत्ता है, इसकी सुंदरता है, इसकी मधुरता है। अपने को किसी का गुलाम बनाने का विचार क्यों करते हैं? मैंने देखा हो एक सेठ थे नारायण, तो वो कोई साधु आवे, महात्मा आवे, मस्त आवे, जीवन मुक्त आवे, ज्ञानी आवे, बैठे रहते थे, उठते नहीं थे। तो देखो कैसा पक्का आदमी है। अच्छा लगा। महाराज एक दिन किसी ने आके बताया कि अमुक सेठ, उनके पास 50 लाख रुपया था, वो बैठे रहते थे। एक दिन मालूम पड़ा कि वो करोड़पति सेठ जो है ना, वो आ रहा है। तो उठ के महाराज आधा मील लेने गए। अब आधा मील उनको घसीट के कौन ले गया? उनके मन में जो 50 लाख से अधिक करोड़ होने में महत्व बुद्धि थी ना, वो उनको ले गई। तो जब तुम अपने सौंदर्य को नहीं देखकर दूसरे के सौंदर्य को देखते हो तो उसके पीछे पीछे जाते हो। जब तुम अपनी मिठास को नहीं देख के दूसरे में मिठास देखते हो तो उसको चाटने के लिए घूमते हो। जब तुम्हें अपनी सत्ता जो कि अविनाशी है उसका पता नहीं चलता तब विनाशी सत्ता के पीछे घूमते हो। जब तुम्हें अपनी परिपूर्णता नहीं भासती तब तुम छोटी मोटी चीजों के पीछे पीछे दौड़ते हो। जब तुम्हें अपने में प्रियता, अपने में आनंद नहीं भासता, ईश्वर तुम्हारे दिल में बैठा हुआ, तुम्हारे दिल के झूले में झूलता है ईश्वर, तुम उसको भी देखने वाले हो। तुम जहां बैठे हो वहां बैठे ही बैठे ईश्वर का सौंदर्य भी देख सकते हो, माया का सौंदर्य भी देख सकते हो, सृष्टि का सौंदर्य भी देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता सबके भीतर प्रतिबिंबित होती है और तुम्हारा ही सौंदर्य, तुम्हारा ही माधुर्य, तुम्हारा ही आनंद सब जगह दिखाई पड़ता है। और जिसको तुम छू दो वो अमृत हो जाए, जिसको तुम देख लो वो सुंदर हो जाए, जिसको तुम चख लो वो मीठा हो जाए, जिसके ऊपर तुम्हारी आशीर्वाद की दृष्टि पड़ जाए वो महान हो जाए। ऐसी शक्ति छिपाए हुए, ऐसी प्रज्ञा छिपाए हुए तुम अपने भीतर बैठे हो। पर आश्चर्य तो ये है कि अपने में जो चीज है वो मालूम नहीं पड़ती और उसके लिए दर दर भटकते हैं, यहां से वहां, वहां से वहां, उसके लिए भटकते हैं। वो चीज तो अपने अंदर है। तो अपने आप को ढूंढो, तलाश अपनी करो। तुम कौन हो, तुम कैसे हो, ये विचारक कोई अमीर दृशा। घड़े का ख्याल मत करो, मिट्टी को पहचानो। डिजाइन मत देखो, असली चीज को देखो। कपड़े का रंग मत देखो, उसके अंदर जो सूत है वो कीमती होना चाहिए। तो अपने आप को, जो सबको देखने वाला है, उस अपने आप को पहचानना है। अहम एकोपि सूक्ष्मश्च
ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहम नात्र संदेहो विचारः सोयमीदृशः अहमेकोपि सूक्ष्मश्च। ये विचित्र सृष्टि की लीला है कि है तो एक लेकिन अनेक भासती है। साधन का अभिप्राय ही ये है कि दिखती हुई अनेकता में एक की पहचान करा दे। यही साधन की विशेषता है। अनेक में एक को पहचान लो, मरते हुओं में अमर को पहचान लो, छोटे छोटे में बड़े को पहचान लो, विनाशी में अविनाशी को पहचानो, छोटे छोटे में बड़े को पहचानो, मरते हुए में अमर को पहचानो। माने नजर अपनी पैनी होनी चाहिए, इसको विचार बोलते हैं। और बोलो तो दुख में सुख को पहचान लो, कभी तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। दुख में भी सुख रहता है। सुख के पहले क्या होता है ये बताओ। जब जब सुख होता है तब उसके पहले क्या रहता है? दुख ही तो रहता है। अच्छा, दुख के पहले क्या रहता है? सुख रहता है। तो दुख का बीज संसार के सुख भोग में है और संसार के सुख भोग का बीज दुख भोग में है। और सुख दुख दोनों में जो एक है वो अपना आत्मा है। कितने सुख देखे हैं, कितने दुख देखे हैं। सुख दुख आके चले गए और अपना आपा ज्यों का त्यों। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का एक श्लोक आता है, वो कहते हैं कि हे प्रभु, भक्त लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे सामने अब नया दुख कौन सा आवेगा आप बताइए। अभूतपूर्वम मम भावी किंबा, अब मेरे सामने कोई अभूतपूर्व दुख कहां होने वाला है? क्योंकि अनादिकाल से हम सृष्टि में रहते हैं, कितनी बार जन्म चुके, कितनी बार मर चुके, कितनी बार वियोग हो गया, कितनी बार संजोग हो गया, कितने दोस्त हुए, कितने दुश्मन हुए, कितने मित्र मिले, कितने शत्रु मिले, कितने छोटे छूटे हैं, कितनी बार बुढ़ापा आया, कितनी बार जवानी आई। अभूतपूर्वम मम भावी किंबा, आप ही बताओ कि अब हमारे लिए ऐसा कोई दुख बचा है क्या जिसको हम पहले न भोग चुके हों? भोगते ही तो आए हैं। तो इसलिए हम दुख से डरते नहीं हैं। सर्वम सहे में सहजम ही दुखम, मैं सब सह लूंगा, मेरे तो और भाई हैं। सहजम जुड़वा भाई है, दुख तो हमारा जुड़वा भाई है। सहजम में दुखम, बड़ा भाई होगा तो छोटा भाई आएगा, छोटा भाई होगा तो बड़ा भाई रहेगा। ये सुख दुख तो ऐसे ही घूमते ही रहते हैं। बोले फिर तुम प्रार्थना क्या करते हो? किंतु त्वदग्रे शरणागतानाम पराभवो नाथ न ते नुरूपः, लेकिन मैं तो तुम्हारी शरण में आया हुआ हूं ना, शरणागत हूं। तो अगर शरणागत दुख के सामने हार जाएगा, अब मैं तुम्हारा सैनिक हो गया हूं, तुम्हारा सिपाही हो गया हूं, तुम्हारा हो गया हूं, तो अब यदि मैं हार जाऊंगा तो इसके नतीजे पर भी ख्याल करना। सैनिक के हार जाने से राजा की हार हो जाती है। न ते अनुरूपा, इसमें बदनामी तुम्हारी होगी। चिंता यह मोहि अपारा, अपजस जनि हो तुम्हारा। तुम्हें लोग कहेंगे
कि नारायण का शरणागत, एक नारायण परायण व्यक्ति, एक राम का गुलाम, एक राम का सैनिक हार गया और उसके साथ साथ राम भी हार गए। तो दुख के सामने कभी सिर झुकाने का नहीं है, इसका मुकाबला करते चलो। ये तुम्हारा अहम अजर है, ये बुढ़ा नहीं होता, देह बुढ़ा है, अहम बुढ़ा नहीं है। ये देह मरता है, अहम नहीं मरता है। देह अनेक होता है, अहम अनेक नहीं होता, एक होता है। ये देह स्थूल है, आत्मा सूक्ष्म है। ये देह और देह के संबंधी जाने जाते हैं और ये आत्मा ज्ञाता जानने वाला है। ये दुनिया आती जाती है और आत्मा साक्षी है, जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का, सबका साक्षी है। और ये सृष्टि एक सरीखी रहने वाली सती नहीं है, असती है। और आत्मा सत्य है। सृष्टि घिस जाती है, आत्मा नहीं घिसता है। तदहम नात्र संदेहो विचार सोयमीदृशः। यदि तुमको विचार करना, देखो भाई, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, ये सब जो विचार है वो भोग संबंधी विचार है, भोग का विचार। किन किन के साथ रहें ये साथी का विचार है। क्या क्या काम करें, क्या न करें, ये धर्म कर्म का विचार है। तो भोग का विचार जुदा होता है और योग का विचार जुदा होता है। तुम्हें क्या क्या रोग है, उसकी क्या दवा करनी चाहिए, रोग का विचार जुदा है। भोग का विचार जुदा है, रोग का विचार जुदा है, योग का विचार जुदा है, संयोग वियोग का विचार जुदा है। जब मनुष्य की वृत्ति मैं क्या हूं ये विचार करने लगती है ना, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूं, जगत क्या है, तब तत्व का विचार प्रारंभ होता है। हम दूसरे विचारों को मना नहीं करते हैं, बोला। अगर तुम्हारे सामने ये समस्या हो कि क्या खाएं क्या न खाएं, तो उस पर विचार करना। वो तो तुम्हारी जैसी परंपरा होगी, तुम्हारे संप्रदाय के अनुसार तुम्हारे गुरुजी बता देंगे क्या खाएं क्या न खाएं, क्या करें क्या न करें, और तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे गुरुजी बतावेंगे। अमुक रोग में कौन सी दवाई खाएं, क्या ये डॉक्टर बता देगा, बोला। किस रास्ते जाएं, किस रास्ते न जाएं, ये पुलिस का सिपाही बता देगा, बोला। तो जहां तक भोग का प्रश्न है, जहां तक कर्म का प्रश्न है, जहां तक औषध का प्रश्न है, कपड़ा कैसा पहनना ये प्रश्न है, वो जुदा है। व्यक्तित्व का प्रश्न जुदा है। मूछ रखें कि न रखें एक अलग सवाल है। ये वेदांत से मत पूछना, बोला। वेदांत से पूछोगे कि मूछ रखें कि नहीं रखें, हाँ, टोपी सफेद लगावें कि काली लगावें, ये वेदांत का विषय नहीं है ना। इंजेक्शन लगवावें, ये एलोपैथिक दवा करें कि होम्योपैथी करें, ये वेदांत का विषय नहीं है। वेदांत का विषय है आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप। मैं क्या हूं, परमात्मा क्या है, दोनों का संबंध क्या है, हम दुख से कैसे बच सकते हैं। और दुख से दुनिया ज्यों रात ज्यों की त्यों चले, दिन ज्यों का त्यों चले, है ना। और दुनिया में ऐसे ही युद्ध भी रहे, संघर्ष भी रहे, वैमनस्य भी रहे। ये नहीं कि जब अमुक युद्ध बंद हो जाएगा तब हम सुखी हो जाएंगे। दुनिया इतनी बड़ी है कि इसमें कहीं न कहीं युद्ध होता रहता है। परिवार इतना बड़ा है कि किसी न किसी से हूं तू होती रहती है। पति पत्नी का साथ इतना प्रबल है कि 2-4 दिन में एक आध बार रूठे मनाए बिना काम ही नहीं चलता है।
तो वो सब अपनी जगह पर होने दो। वो सब अपनी जगह पर होने दो। विचार ये करना है कि सत्य क्या है। तो सत्य जो है, जिसको असत्य न कह सकें सोई तो सत्य होगा ना। जिसको असत्य न कह सकें, जिसको असत्य न सोच सकें, जिसको असत्य न कर सकें, तो देखो अपने को असत्य कह नहीं सकते, और कहते हो तो झूठ, असत्य ही कहते हो। अपने को असत्य सोच नहीं सकते, अपने को असत्य कर नहीं सकते। तो ये जो अपना आपा है, इसके बारे में विचार करना। तदहम नात्र संदेहो विचारस्सु यमिदृशः। इसमें, इस सत्यता में कुछ आलसी लोग इस मार्ग में चलते हैं और कुछ प्रज्ञावान लोग चलते हैं जिनको सच्ची प्रज्ञा प्राप्त है। तो आलसी लोग तो विश्राम मात्र से खुश हो जाते हैं, तो बस बैठो। तो इसमें क्या होता है कि मैं की जो परिच्छिन्नता है उसका भ्रम दूर नहीं होता। शांत, सुषुप्ति के समान शांत बैठे हैं, बड़ी ऊंची अवस्था है। अगर कोई जागृत में सुषुप्ति के समान बैठे, जागृत में सुषुप्ति के समान निसंकल्प हो करके बैठ जाए और केवल साक्षी मात्र होवे, बड़ी ऊंची अवस्था है। हाँ, शांति मिली, विश्राम मिला, शक्ति मिली, इसमें से विवेक का, प्रज्ञा का उदय होगा। ये साधन की एक अच्छी सी अवस्था है। परंतु जब फिर तुम्हारी वो शांति भंग होगी, विश्राम भंग होगा, जब फिर तुम व्यवहार में आओगे, तो वही चक्कर जो पहले था, सुखी पने का, दुखी पने का, वो लग जाएगा। वही रागीपना, वही द्वेषीपना फिर तुम्हारे साथ लगेगा। वही पापीपना, वही पुण्यात्मापना फिर लगेगा। बोले कि मैं तो साक्षी हूं। कहां साक्षी तो हो, परंतु देश काल वस्तु के किसके साक्षी हो? तो देश काल वस्तु के साक्षी हो ना, तो देश काल वस्तु तो बने ही रहे। तो काल तुमको सतावेगा, देश सतावेगा, है ना, वस्तु सतावेगी। तो जब इस साक्षी को ब्रह्म के रूप में जानते हैं, ये वेदांत सिद्धांत है। साक्षी तक जानना जो है वो बिना वेदांत के हो सकता है। यदि केवल इंद्रियों से और यंत्रों से पता लगावें कि सत्य क्या है, तो इस सत्य का पता लग जाएगा कि सृष्टि में एक जड़ सत्ता है। कुछ प्रत्यक्ष से, कुछ अनुमान से ये पता लग जाएगा। और यदि केवल बौद्ध प्रत्ययों पर ही विचार करें तो मालूम पड़ जाएगा कि शून्य ही शून्य है सृष्टि। और यदि केवल भाव भक्ति से युक्त होकर के ईश्वर का ध्यान करें तो तन्मय हो जाएंगे, सब ईश्वर ईश्वर मालूम पड़ने लगेगा। और यदि सबको छोड़ करके साक्षी होकर बैठ जाए, तो अपने को साक्षी जान लेंगे। लेकिन ये द्वैत का जो भ्रम है, ये भ्रम नहीं मिटेगा। भ्रम मिटाने के लिए तो वृत्ति ज्ञान की जरूरत पड़ती है। मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं, वेदांत की रीति से जब अपनी अद्वितीयता का बोध होगा तब द्वैत का भ्रम मिटेगा। और जब द्वैत का भ्रम मिट जाएगा तो तुम्हारे आत्मा के सिवाय, तुम्हारे सिवाय कोई दूसरी वस्तु रहेगी ही नहीं। हाँ, तब तुम अगर काल से तादात्म्यापन्न हो जाओगे, है ना, तो काल तो है ही नहीं, उससे झूठा तादात्म्य तुमको झूठा सृष्टा भी बना देगा, बना दे, क्या हर्ज है। ये देश से तादात्म्य हो जाएगा तो व्यापक हो जाओगे, वस्तु से तादात्म्य हो जाएगा तो बेहोश जड़तापन्न हो जाओगे, ईश्वर से तादात्म्यापन्न हो जाओगे तो फिर तुम अपने को कर्ता, भर्ता, हर्ता के रूप में देखने लग जाओगे। लेकिन पहले अपने आप को जान लो कि तुम कौन हो।
तुम्हारी लंबाई चौड़ाई कितना ये मालूम भी करना जरूरी है। नहीं तो तुम अपने को एक नन्हा सा साक्षी समझ लोगे मच्छर के बराबर, जुए के बराबर। और नहीं तो जितने दिन शरीर रहता है उतने दिन के लिए अपने को साक्षी समझ लोगे। और नहीं तो शरीर में बैठा हुआ कोई अणु है और वो जुगनू की तरह जगमगाता रहता, ऐसा साक्षी समझ लोगे। तो साक्षी के बारे में एक तो साक्षी में लंबाई चौड़ाई जो है वो नहीं होती, वो परिपूर्ण होता है। और एक साक्षी में काल नहीं होता, इसलिए उम्र नहीं होती। और एक साक्षी का दूसरा साक्ष्य, जिसका वो साक्षी है, वो चीज सच्ची नहीं होती, साक्षी अद्वितीय होता है। और ये वेदांत की खास बात है। अगर ये बात नहीं आवे, है ना, तो बाजार में वेदांत के नाम पर, जैसे चीजों के नाम पर नकली चीज बिकती है ना, बोले हमारे तो एक बच्चा है तो वो अपनी, है ना, अपनी ताई को डालडा मम्मी बोलता है। ये हमारी मम्मी है पर डालडा मम्मी है। हाँ, असली घी और नकली घी जैसे होता है ना, तो वेदांत भी असली और नकली दो तरह का हो जाएगा। कैसा है? कैसा? अपने को अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य जानना, दूसरा चेतन नहीं है, दूसरा जड़ नहीं है ना, दूसरा जीव नहीं है ना, अपने आत्मा रूप ब्रह्म से जुदा जीवत्व, ईश्वरत्व, जगत्व, इनका भेद, इनका संबंध, इनका कारण अपने सिवाय दूसरा कोई नहीं है। ये बात वेदांत की खास है, वेदांत की नई है। नई है, अपूर्व है। अपूर्व है माने सिवाय वेदांत के इस बात को सृष्टि में न तो किसी आचार्य ने कहा है, और आचार्य ने कहा है तो वेदांत के कहने के बाद कहा है, वो उस वेदांत का अनुयायी है। हम वेदांत को इसलिए नहीं मानते कि अमुक आचार्य के द्वारा चलाया हुआ है, और ये भी इसलिए भी नहीं मानते कि अमुक पोथी में लिखा हुआ है। ये अमुक गुरु की वाणी है इसलिए नहीं वेदांत होता, और ये अमुक पोथी में लिखा हुआ इसलिए भी वेदांत नहीं होता। वेदांत इसलिए होता है कि वो अविनाशी, परिपूर्ण, अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य का, आत्म चैतन्य का निरूपण करने वाला होने के कारण उसका नाम वेदांत होता है। जहां आत्मा की अद्वितीयता की सिद्धि नहीं होती, वहां वेदांत नहीं होता। इसलिए आओ वेदांत का विचार करें। आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति किम अज्ञानमतः परम। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? अपने को परिच्छिन्न मानना, अपने को देह मानना, ये सबसे बड़ा अज्ञान है। इसी अज्ञान को निवृत्त करने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति होती है। अब देखो हमारे हरकिशन दास जी, यस्य पागप्रभाध्यस्तः प्रपंचो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ओम शांति शांति शांति। विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। आत्मा नियामकश्चान्तर
देहो बाह्यो नियम्यकः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम् आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयो श्रुतिः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। पहले बताया कि विचार कैसे करना चाहिए। विचार करने की भी, शोध की भी, शोधन करने की भी एक शैली होती है। पंचभूत से बनी हुई चीजों में तरह तरह के पदार्थ मिले रहते हैं, तो उनमें कौन सी चीज निकालनी हो तो कैसे करना चाहिए, वैज्ञानिक लोग इसकी प्रणाली रखते हैं। मिट्टी में से एल्युमिनियम निकालना हो तो क्या करना चाहिए, उसके शोध की शैली दूसरी है, और उसमें से दूसरा कोई यूरेनियम ढूंढना हो तो क्या करना चाहिए, तो उसकी शैली दूसरी होती है। ये नहीं है कि सब एक ही प्रकार से शोध करने पर सब जो चाहे सो मिल जाए, वो तो पता ही नहीं लगेगा। दूसरी शैली से ढूंढने पर उस चीज का पता ही नहीं चलेगा। शोध की भी शैली होती है, शोधन की, विचार की प्रणाली होती है, उस प्रणाली से शोधन करना चाहिए। तो ये जो आत्मा की शोध है, इसकी एक प्रणाली है, एक शैली है, एक तरीका है और एक तरकीब भी है। तरीका माने ढंग, और तरकीब माने युक्ति, उसके लिए अकल चाहिए, उपाय चाहिए। तो आत्मा की शोध कैसे करना, तो पहले दो विभाग करना, एक यह और एक मैं। दुनिया में जो चीज यह के रूप में मालूम पड़ती है वो मैं नहीं है, और जो मैं के रूप में मालूम पड़ती है वो यह नहीं है। यह और मैं का भेद संसार में देखने में आता है। इसी दर्शन की प्रणाली को आत्मा के अनुसंधान में लागू करना पड़ता है। तो यह अनेक होता है। यह कभी एक नहीं होगा हो, यह भी। और ऐसे मैं ऐसे तो नहीं बोलते हैं, बोलने की भाषा ही नहीं है। अपने को मैं बोला जाता है, और बाकी अपने सामने जितनी चीजें आती हैं उनको यह बोला जाता है। इदम और अहम। अब देखो, जो यह होगा सो अनेक होगा, जो मैं होगा सो अनेक नहीं होगा। अनेकता के ज्ञाता का नाम मैं होता है। जो चीज जानी जाएगी सो जड़ होगी, और जो जानने वाली होगी वो चेतन होगी। ये शोधने का ढंग है। यह जड़ है, मैं चेतन है। यह अनेक है, मैं एक है। यह में परिवर्तन होता रहता है, मैं में परिवर्तन नहीं होता है। इंद्रियां अनेक हैं, मैं एक है। विषय अनेक हैं, मैं एक है। मन में वृत्तियां अनेक हैं, मैं एक है।
विचार देखो बचपन से अब तक कितने आए और गए, मैं एक है। तो इदम और अहम, यह और मैं, इनको अलग अलग करने की जो युक्ति है, जो शैली है, वही आत्मज्ञान की शैली है। तो आत्मा शब्द का 4 अर्थ संस्कृत भाषा में करते हैं। जच्चाति विषयानेह, पहली बात यह है कि ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जिसको मालूम पड़ते हैं सो मैं है, आत्मा है। जेनेक्षते शृणोतीदम जिघ्रति व्याकरोति च, जिससे देखता, जो देखता है आंख से, जो सुनता है कान से, जो छूता है त्वचा से, जो सूंघता है नाक से, जो स्वाद लेता है जिह्वा से, जेनेक्षते शृणोतीदम जिघ्रति व्याकरोति च, जो बोलता है जिह्वा से। इस बोलते राम को पहचानो। ये बोलता राम मैं कौन है? आप नोट पहचानते हो, सोना पहचानते हो, चांदी पहचानते हो, मकान पहचानते हो, बेटा पहचानते हो, बेटी पहचानते हो, अपने शरीर का गोरा काला रंग पहचानते हो, अपने सिर के सफेद काले बाल पहचानते हो, अपनी आंख मंदी है कि तेज है, ये बात भी पहचानते हो, का अपने मन में काम आया कि क्रोध आया कि शांति रही, इसको भी आप पहचानते हो। ये जो सबके भीतर रह करके सबको पहचानने वाली चीज है, ये पहली पहचान हो, इसका नाम आत्मा। अब दूसरी पहचान देखो, तो जिस समय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियों से इनका ग्रहण नहीं करता होता है, जीभ शांत होती है, आंख बंद होती है, कान से सुनाई नहीं पड़ता, त्वचा से स्पर्श का ग्रहण नहीं होता, उस समय भी जो स्वप्न देखता है उसका नाम आत्मा है। सपने में स्त्री आई, पुरुष आया, धन आया, मकान आया, देश आया, दौलत आया, सबको जो स्वप्न में देखता है उसका नाम आत्मा है। माने जागृत का संस्कार ग्रहण करके जो स्वप्न में देखता है। तो जागृत में जागृत को देखा और जागृत में संस्कार को ग्रहण करके स्वप्न को देखा। तो जागृत से भी सूक्ष्म आत्मा है और स्वप्न से भी सूक्ष्म आत्मा है। मनुष्य काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, भय से प्रेरित होता रहता है। वो ये इसको मनुष्य के शरीर को नचाते रहते हैं। क्रोध से दुश्मन का नुकसान करने के लिए जाता है, कामना से भोग करने के लिए जाता है, लोभ से धन इकट्ठा करता है, मोह से अपने परिवार का वियोग नहीं चाहता है, और भय से काज बाई आंख फड़क गई, काज दाहिनी आंख फड़क गई, आज किसी ने छींक दिया, बिल्ली रास्ता काट गई, ये सब क्या है? ये सब मन की जो कमजोरी है ना, वो दिल की धड़कन बढ़ा देती है। ये सुलह आने है ना, भय की जो मनोवृत्ति है वो मनुष्य को बहुत बहुत दुख देती है। तो जब ये मनुष्य को काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, भय के जागृत में बड़े गाढ़े संस्कार पड़ जाते हैं, और जागृत अवस्था में जो वासनाओं से संचालित होता है, उन्हीं वासनाओं की छाया, उन्हीं का प्रतिबिंब जब स्वप्नावस्था में पड़ता है, तब उनको देख करके मनुष्य घबरा जाता है।
या कभी अनुकूल हो गया तो सुखी हो जाता है। तो स्वप्न में जो दिखता है सो तुम नहीं हो, जो स्वप्न देखने वाला है सो तुम हो। जागृत में जो मालूम पड़ता है सो तुम नहीं हो, जिसको मालूम पड़ता है सो तुम हो। तो एक बार इंद्रिय और विषय के संयोग से मालूम पड़ने वाली चीजें और एक बार विषय के न होने पर भी, इंद्रियों का विषयों से संयोग न होने पर भी केवल मन में मालूम पड़ने वाली चीजें, तो उनको आप देखते हो। और एक बार जब मन सो जाता है, घोर तमस में लीन हो जाता है, तो उस घोर अंधकार को, तमस को तुम ही देखते हो, तुम जानते हो। तो तुम जानते हो कि इस समय इतनी देर तक जागृत अवस्था नहीं थी, इतनी देर तक स्वप्नावस्था नहीं थी। ये कौन जानता है? कि ये तुम जानते हो। ये जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं का अभाव हो करके जब गाढ़ सुषुप्ति आती है, आहा ऐसी गाढ़ी सुषुप्ति आई, कुछ पता ही नहीं चला, घंटों का घंटा कब बीत गया है। न कोई सपना आया, न कोई फुरना हुई, न लघु शंका के लिए उठा, न शौच के लिए उठा, न करवट बदला, ज्यों का त्यों रह गया। तो ये क्या हुआ कि ये जिसको जागृत और स्वप्न दोनों का न होना जिसको मालूम पड़ा, सो आत्मा है। तो बोले कि अभी और पहले से दूसरा ऊंचा है और दूसरे से तीसरा ऊंचा है। तो तीसरे में एक बड़ी खास बात है, ढूंढो तो दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी भोग न रहने पर भी तो बोले बड़े आराम से सोए, आराम रहता है। और सपने में कोई चीज न रहने पर भी हम बना लेते हैं। तो जागृत में तो केवल रहे हुए पदार्थों को देखते हैं, उसमें भी सुख दुख हम बनाते हैं। सुख दुख हम ही बनाते हैं, ये हमारा है बिछोड़ने न पावे, है ये तुम्हारा है आने न पावे। तो सुख जागृत अवस्था में